शिकायत करना तो जेल जाना, और सही बात शिकायत करना तो घर भी गिरवाना। तो भैया हाथ जोड़ के प्रणाम है, जितनी दूर रहे उतना अच्छा। मुद्दे पे कोई चुनाव नहीं हो रहा यहाँ पे, तो जातवादी पे ही चुनाव चलता है। जी हाँ, हम हिंदू हैं तो उनकी तरफ, मुसलमान हैं तो उनकी तरफ, यही चुनाव चला रहा है, यही चल रहा है। सरकार चाहे जब बने चाहे जिसकी बने, कमाना खाना हमको है। किसी गवर्नमेंट ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, वो खाली फैसला रहता है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम वो देंगे। ऐसा नहीं है। विकास की आप बात कर रहे हैं, जो विकास करेगा वही देश में राज करेगा। जनता को विकास चाहिए। ये तो पहले ही हो चुका, उन्हीं लोगों के भाषण में मंडी रंडी भाव ताव, ये तो पहले ही हो चुका है। हम लोगों ने अगर कह दिया कोई बुराई नहीं है। वैसे जो बड़े नेता इतनी गंदी बात कर सकते हैं तो आम जनता तो गाली दे ही सकती है। कोई नहीं, आदमी MBA करके रिक्शा चला रहा है, तेल लगा रखा, मतलब ये MBA की पढ़ाई मतलब 20 लाख रुपए खर्चा आता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं। आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी, सामान्य जीवन जीता था आदमी। अब तो एक राजनीतिकरण के अंदर ऐसा हो गया है कि आदमी हिंदू मुसलमान में जिंदा है। 70 रुपए बढ़ा के 2 रुपए गिरा रहे हो तो क्या गिरा रहे हो भैया? गेहूं के रेट क्यों नहीं बढ़ा दिए? कर देते 60 रुपए किलो, सब समझ में आता। 50 रुपए किलो गेहूं बिकता तो समझ में आता। फिर से स्वागत है आपका एक बार मेरे चैनल पे। मैं संपादक अकरम नाम है मेरा, और हॉट सीट पे मौजूद है। जैसा कि आपको बताया, राहुल गांधी यहाँ से राहुल गांधी का फेस है, यहाँ से खड़ा है फेस, और बीजेपी भी कांटे की टक्कर खेल रही है। एक तरफा चुनाव है या नहीं है, पब्लिक से जानकारी लेते हैं कि क्या रुझान चल रहा है। बरेली में इस टाइम हम मौजूद हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? शकील नाम है। क्या करते हैं सर आप? गाड़ी चलाते हैं। यहीं रहते हैं रायबरेली? हाँ, यही रहते हैं। तो क्या कमी पेशी है, कुछ यहाँ मुद्दे, किस किस मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहा है? मुद्दे पे कोई चुनाव नहीं हो रहा यहाँ पे, तो जातवादी पे ही चुनाव चलता है। अच्छा। जी हाँ, हम हिंदू हैं तो उनकी तरफ, मुसलमान हैं तो उनकी तरफ, यही चुनाव चला रहा है, यही चल रहा है। अच्छा, तो कौन करता है ये? कोई करने नहीं आता यहाँ पे, वो हो ही जाता है, इनडायरेक्टली हो रहा है। और हो ही जाता है। ना कोई करने आता ना कोई कराता है, तो हो ही जाता है। क्या लग रहा है, इस बार राहुल गांधी का बड़ा फेस है, और इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे, वो रायबरेली की सीट उन्होंने ले ली है, और क्या कमी पेशी आप उनको दोहराओगे, किस मुद्दों पे आप उनको कहना चाहोगे, या फिर और भी बीजेपी की जो नेता है? नहीं, राहुल गांधी अपनी जगह पे लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह पे लड़ रहे हैं। अब इसमें तो ये होता है जो जीता वही सिकंदर, इसमें तो यही होता है जो जीता वही सिकंदर। आपके मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे कुछ नहीं, जो पार्टी जीत रही हो वोट उसी को बढ़ चढ़ के दे दीजिए, वो जीत जाए। अच्छा, तो विकास, बेरोजगारी, रोड? कोई बेरोजगारी नहीं यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे सब कुछ सस्ता है। अच्छा। हाँ, खाली डिनर महंगा है। अगर हम बाहर से हैं और यहाँ खाना खाने जाएंगे होटल पे, तो मरे से मरा हुआ खाना 150 रुपए से नीचे नहीं है। अच्छा। जी हाँ, उसमें भी कहो पेट भी न भरे, ये है स्थिति यहाँ। बाकी और कोई मुद्दा नहीं? बाकी और कोई मुद्दा नहीं, सब अपना। क्या नाम है आपका? सब अपनी ठीक त्रिवेदी। ये कह रहे हैं रायबरेली में जहाँ पर इस टाइम हम मौजूद हैं, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, मुद्दा है कोई? अब मुद्दा क्या है, यहाँ वन साइड चुनाव है। यहाँ कांग्रेस करीब 5 लाख वोटों से लीड कर है राहुल गांधी रायबरेली से। क्योंकि रायबरेली जिले में विकास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। यहाँ लोग भूखे मरते थे, पानी नहीं था। यहाँ शारदा सहायक नहर ये इंदिरा जी की देन है जो यहाँ निकली। इसके बाद में जो घंटा घर बना हुआ ये कांग्रेस देन है। रेल कोच फैक्ट्री वो कांग्रेस देन है। एम्स जो है वो कांग्रेस की देन है। रेलवे स्टेशन जो है वो कांग्रेस की देन है। समझ रहे हैं? रायबरेली में जो कुछ भी है वो सब कांग्रेस ने दिया। अभी अन्य पार्टियों का भी दिखाई नहीं पड़ता। जो भी एक हैंड पाइप भी लगा है अगर, तो वो कांग्रेस का लगा हुआ है। अगर पानी पीने का है तो कांग्रेस का पानी जनता पी रही है। जस्ट अभी और किसी पार्टी की का कहीं कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी में बात कर रहा है। बीजेपी से नाराज है क्या आप लोग, जो मतलब कांग्रेस बोले? नहीं, नाराज क्यों है? हम तो नाराज क्यों? हम विकास की आप बात कर रहे हैं। जो यहाँ जो विकास करेगा वही देश में राज करेगा। जनता को विकास चाहिए। आपको क्या विकास चाहिए? हमें क्या विकास? जब पूरा जो आप मेरे जो पूरा जनता है, जो समूह है, अगर वो सुखी रहेगा तभी यहाँ यानी रायबरेली की एक शान रहेगी। उसके अलावा क्या रहेगा? जब तक जनता सुखी रहेगी तो वही पार्टियां रहेंगी। अब तो फ्रीडम फाइटर इंडिपेंडेंट है। कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 साल से कुछ नहीं करा था। क्या कांग्रेस है 70 साल से किया कौन? आपको, आपके बाबा ने जन्म आपके बाप को दिया, आपके बाप ने आपको दिया है। तो 70 साल चाहे 80 साल जो है वही तो लाइन में रहेगा, दूसरा कौन रहेगा? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? दीपक गुप्ता। क्या लग रहा है माहौल रायबरेली का? हॉट सीट कही जा रही है, राहुल गांधी इस बार अमेठी छोड़ के रायबरेली लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ से तो राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा, 100%।
राहुल गांधी है इसलिए जीतेंगे या नहीं होते तो ये राहुल गांधी है इसलिए जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक तरफा चुनाव है क्या? यहाँ एक तरफा ही होगा। अच्छा, आपके क्या मुद्दे जमीनी स्तर पर रायबरेली को लेकर? हमारे मुद्दे क्या एकदम भाई रायबरेली का विकास होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई महंगाई बहुत है इस टाइम। महंगाई तो आप लोग भी समझ रहे हैं, कहीं भी आप कुछ खाइए तो नाश्ता करिए 50 रुपये कम बिल नहीं बनता, महंगाई तो बहुत है। बीजेपी के बड़े चेहरे रोजगार के मुद्दे पर पकौड़ा बेचने को प्रेफर करते हैं। पकौड़े बेचिए, रोजगार की बात क्यों करते हैं? वो रोजगार नहीं है। रोजगार तो भाई आप पकौड़ा भेजे भी पान की दुकानें लगा, रोजगार तो वही है, मगर ये रोजगार थोड़ी नहीं। आदमी MBA करके रिक्शा चला रहा है, ठेला लगा रखी है, मतलब ये MBA की पढ़ाई करने 20 लाख रुपए खर्चा आता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं। ये बात है। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस लूट कर अल्पसंख्यकों को दे देगा सब। नहीं, कांग्रेस तो भाई लूटा तो नहीं है, 70 साल उन्होंने राज किया है। हम तो लूट तो रहे हैं, हमारे ख्याल बीजेपी वाले, कांग्रेस नहीं लूटा। आज रायबरेली का जो कुछ है विकास तो आके इंदिरा जी की देन है, ये बात तो है एकदम। मोदी जी को बुरा लग जाएगा, डबल इंजन की सरकार है यूपी में। तो डबल इंजन की सरकार है तो भाई है, मगर ये नहीं, मगर जो सच्चाई वो हम कहेंगे, जो सच्चाई है कहेंगे। बाकी हमारे पंडित जी बैठे हैं, बाकी अभी और भी लोगों से बात कर लेते हैं सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम? हमारा नाम गोपाल त्रिपाठी, लेकिन हम राजनीति से बहुत देर रहते हैं। क्या करते हैं आप अपने बारे में? हम बस अब छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम ट्रांसपोर्ट? काम लॉकडाउन से एकदम वो हो गई, मतलब खाट खड़ी बिस्तरा खोल। बहुत वजह है काम डाउन होने की, क्या लग रहा है वजह? अरे यार, यहाँ भूखे मरने की नौबत आई है। अपनी गेहूं का ही रेट नहीं सही आया, बताइए 2300 रुपये से ऊपर गेहूं बिका क्या? अब बताते किसानों की मदद हो रही, किसान तो भूखों मर रहा है। इतने जानवर छोड़ दिए गए सड़क पे, क्या फसल बचती बताइए? कोई अच्छी फसल हम लोग वही नहीं पाते हैं। स्थिति तो वही है कि लीला भी नहीं जा रहा है, उगला भी नहीं जा रहा है। वही हम लोग दो चार हो रहे हैं उसी गतिविधियों से। अगर आगे नई सरकार बनती है, कुछ हम लोगों को भला करती है। मैनिफेस्टो तो दोनों ने जारी किए हैं, अब किसका काम करेगा तो समय बताएगा। क्या लग रहा है? मैनिफेस्टो आपने बात कर ली मैनिफेस्टो की, क्या बीजेपी ने अलग मैनिफेस्टो और कांग्रेस ने अलग, क्या लग रहा है किसका मैनिफेस्टो? जो स्थिति है फिलहाल, आदमी कुछ तो चाहता ही है कुछ परिवर्तन हो जाए। तो पुराने 10 सालों में हम लोगों ने बहुत भुगता है। हम लोगों ने तो वो समय देख लिया कि हमारे बाप दादा कहते थे कि जीवन में हमने कभी ऐसा बुरा समय नहीं देखा। लॉकडाउन वो बुरा समय हम लोगों ने देख लिया। और ये जो हमारे भाई आज बीमार हो रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीन में इतनी बताते हैं कि कमियां हैं, तो जिन भाइयों ने लगवाया भाई, हम तो उसके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लेकिन स्थितियाँ वैसी नहीं है। कैसी स्थिति है? जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी, सामान्य जीवन जीता था आदमी। अब तो एक राजनीतिकरण के अंदर ऐसा हो गया है कि आदमी हिंदू मुसलमान में जिंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे क्या? कंगना रनौत को जानते हैं आप? जी जी जानता वो हूँ। कहती हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। अरे अब उनके माता पिता कहीं हो, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इनको भी दे। चुनाव लड़ रही है हिमाचल की मंडी सीट से। वो ठीक है, रंडी अगर लड़ रहे मंडी तो रंडी की तो मंडी है ही है आई। तो ये तो पहले ही हो चुका, उन्हीं लोगों के भाषण में मंडी रंडी भाव ताव ये तो पहले ही हो चुका है। हम लोगों ने अगर कह दिया कोई बुराई नहीं है। वैसे जो बड़े नेता इतनी गंदी बात कर सकते हैं तो आम जनता तो गाली दे ही सकती है। तो आम जनता बहुत त्रस्त है, एकदम पस्त है। बस उम्मीद यही लगाई जाती है कि नए लोगों से नई उम्मीद है, कुछ सुधार होगा, कुछ या तो बेड़ा पार होगा या तो बंटाधार होगा। या तो बेड़ा पार होगा या तो बंटाधार होगा, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। और न इससे हम लोगों को कोई लाभ होगा। सरकार चाहे जब बने चाहे जिसकी बने, कमाना खाना हमको है। किसी गवर्नमेंट ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, वो खाली फेस्टो रहता है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम वो देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है जिम्मेदारी में प्रस्त है और भावुक से हो रहे हैं, जिम्मेदारियां, नाराजगी थोड़ी सी। नाराजगी सिर्फ इसलिए है कि आदमी सही से जी नहीं पा रहा है भाई। हर चीज में महंगाई, कौन सी चीज आज सस्ती है? डीजल पेट्रोल महंगा है, जिसकी वजह से हर चीज महंगी है। जब तक डीजल सस्ता नहीं होगा तब तक कोई भी चीज सस्ती नहीं होगी। पेट्रोल सस्ता कर तो दिया, 2 रुपए डीजल। अरे यार 70 रुपए बढ़ा के 2 रुपए गिरा रहे हो तो क्या गिरा रहे हो भैया? गेहूं के रेट क्यों नहीं बढ़ा दिए? कर देते 60 रुपए किलो, तब समझ में आता। 50 रुपए किलो गेहूं बिकता तो समझ में आता। किसान 23 रुपए का गेहूं बेच रहा है, उसी को बनिया 26 रुपए 28 रुपए का बेच रहा है। ऐसा अंतर क्यों है? आटा 32 रुपए से 35 रुपए में बिकने वाला क्यों बिक रहा है? अगर आपकी पॉलिसी सही है तो आज इस स्थिति में क्यों है? ये तो मजबूरी है ना आदमी की, क्या करे? वो लील भी नहीं सकते हैं, उगल भी नहीं सकते हैं। तो भैया शिकायत करना तो जेल जाना, और सही बात शिकायत करना तो घर भी गिरवाना। तो भैया हाथ जोड़ के प्रणाम है, जितनी दूर रहे उतना अच्छा।
वो आपके तो वोट डालना ही नहीं है यार, वो होना उन्हीं का है। वोट आपका अधिकार है, वोट डालना पड़ेगा। वोट डालते हैं लेकिन जब किसी को भी वोट कोई हाथ निकले तब ना हम वोट डालेंगे। आपको वोट जा रहा है कहीं तो क्या मतलब है इसी बात का? बीजेपी पे हाँ, ये थर्ड पार्टी। क्या कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मतलब ये आप सुनिए पहले मेरी बात। हम आपको जितना बता रहे हैं भाई साहब, हम आज तक चैनल में मुकेश वर्मा के कैमरामैन हैं। मुकेश वर्मा का काम छोड़ा, मैंने काम किया सैलू साथ, अरशद के साथ, अब आ गए हम संदीप मिश्रा के साथ। ठीक है, मैं जिला संवाददाता हूँ, थाना लगता है मील एरिया, पोस्ट सरावा, जिला रायबरेली, कसौदा नानकारी। ठीक है, ये हमारी आजी बाबा मकान है, नया मकान हमारा यहाँ पे। कहना यह मतलब किस उस पे आए हो, मतलब उनके आधार पे, योगी के आधार पे आओ कि उस पे आए हो? पब्लिक के आधार पर आए। पब्लिक के आधार पे आए हो ना। आप पब्लिक हैं? अब हम जो चीज हम सोच रहे हैं कि हमको ये फायदा मिल जाए, ना हमको कोई फायदा मिल रहा है। क्या फायदा चाहिए? फायदा हमको चाहिए, जैसे इंटरलॉकिंग है, कोई दुकान रखना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो घूम रहे हैं सब। ये जो करेगा पत्रकारी कर सकता, पत्रकार से वकील से लेके प्रधानमंत्री तक डरते हैं। हाँ, कुछ लोग मैं 20 बार अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं आप क्या करते हैं? अभी किसी समय हमारा मेरा भाई खत्म हो गया। अरे भाई इंटरव्यू तुम दे रहे हो, मैं नहीं दे भाई खत्म हो ना। काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? कौन? काम क्या करते मैं नेपाल में थे, नेपाल में भाई खत्म हो गया, हम आ गए। हाँ, हैं? यही रहते हैं रायबरेली? रहते सामने घर है। हाँ, ये सामने वाला। किससे नाराजगी है आपको? नाराजगी किससे है? नाराजगी हमसे क्या है कि भाई साहब हम ये चाहते हैं आपसे कि कहीं हमको बिजनेस मिल जाए, या हमें कहीं दुकान अगर रखना चाहे दुकान मिल जाए। अब ऐसे तो 50 लोग आते हैं, तो वो चुनाव पीरियड आ गया है। ठीक है, लेकिन हम भी बहुत अभी कहाँ जाके इंटरव्यू लिया है, सोनिया गांधी की इंटरव्यू लिया, अमेठी लिया, कहाँ अभी तुमको दिखाए डिजिटल कैमरा और ID सब हमारे पास बाकायदे है भाई साहब। चलिए ठीक है, आपकी बात रखी हमारी ये है जाएगी। कि जैसे इंटरलॉकिंग है, हमको दुकान रखना है, अभी मैं मान लो दूसरी जमीन है, हम यहाँ रखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो सरकारी जमीन है ना, तो हमको ये मदद चाहिए कि हम दुकान रखना चाहते हैं, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं। आदमी बिजनेस नहीं करेगा, चोरी चमारी में फर्जी ऐसे मत घूमेगा, चलिए ठीक है, तो हम आपकी बात अच्छी रखी बात जाएगी। करते हैं। और लोग यहाँ कुछ नाराजगी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको है कि कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। नाराजगी कुछ दिखाई दे रही है लोगों में, मायूसी सी दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। हाँ। आप इस पूरी प्रतिक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चेयरमैन धन्यवाद।